ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है मीन राशि वालों के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। देखिए, 2024 का नया वर्ष जो आरंभ हुआ है वो विशेष तौर पर कई प्रकार की नई संभावनाओं को, कई प्रकार के सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से लेकर उपस्थित हो रहा है। तो मेष राशि वालों, यदि हम मीन राशि वालों के संबंध में बात करें तो मीन राशि वालों, ये विशेष तौर पे जो ये वर्ष है 2024 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कई दिशाओं को देने वाला है, कई प्रकार की सफलताओं को देने के योग बनाने वाला है। तो ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि एक अच्छी ग्रोथ, जिसे कहा जाता है कि विशेष तौर पर जिसकी आकांक्षा में बहुत सारे लोग ललायित रहते हैं कि कब हमारा समय आएगा, तो 2024 कई प्रकार से आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होने के योग बनाने वाला है। तो इसलिए आनंद से और बड़ी निष्ठा के साथ इसमें काम करने की आवश्यकता है। देखिए, 2023 में और 24 में ग्रहों का बहुत बड़ा अंतर आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है। 2023 में केवल संभावनाएं बन रही थी, लेकिन जो ग्रह दिखाई दे रहे थे अच्छे हट्टे कट्टे थे, बहुत बढ़िया थे, ताकत में थे, लेकिन उनके साथ साथ कई प्रकार की परेशानी चल रही थी और जो अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहे थे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति महाराज द्वितीय भाव में वर्ष के पिछले 23 की आरंभ में आ गए थे, लेकिन उनके साथ साथ राहु का पदार्पण साथ में चल रहा था, जो उनके शुभ को पूरी तरह से फल को प्राप्त कराने में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करता रहा। राहु के साथ जब बृहस्पति आ जाते हैं तो कहा जाता है कई प्रकार से गुरु चांडाल योग बन जाता है और फिर वो बृहस्पति के पूर्ण शुभ फल को प्राप्त नहीं कराने देता। तो अब राहु का ग्रास हट चुका है। बृहस्पति वर्ष के आरंभ से पहले ही उदय हो गए मार्गी होकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने के लिए आपके लिए प्रशस्त हैं और बहुत सुंदर तरीके से धन लाभ के योग बना रहे हैं। तो हमें दिखाई देता है, यदि इस जन्म विशेष तौर पे मीन राशि के हिसाब से बात की जाए तो ओवरऑल जो ग्रहों का प्रभाव है, यदि बृहस्पति का ही जो ट्रांजिट देखा जाए, उसका गोचर का प्रभाव देखा जाए तो 2 राशियों में पड़ने वाला है। पहला तो द्वितीय भाव में मेष राशि में रहेगा, मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में आ जाएगा। तो मीन राशि जो मेष राशि में चल रहे हैं, उसके बाद 2 मई से मेष से निकलकर वो वृषभ में आ जाएंगे गुरु जो है, और वो भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं, भाग्य उदय कराने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देने वाले हैं। तो ओवरऑल ट्रांजिट जो है, यदि हम देखें बृहस्पति का इस वर्ष में 2024 में, वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। मई के बाद तो विशेष तौर पर बृहस्पति का पूर्ण शुभ फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे, क्योंकि शनि के ग्रास से भी बृहस्पति बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे में अब दिखाई देता है कि विशेष तौर पर आपको सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है। देखिए, बिल्कुल एक बात आश्वस्त हो जाइए, अब चलना तो पड़ेगा, बिना चले तो कुछ मिलेगा नहीं। बृहस्पति महाराज जहाँ बैठे हैं वो लाभ के और विशेष तौर पर सफलता के द्योतक हैं और वो पूर्ण योग बना रहे हैं, क्योंकि बैठे स्वयं धन वाले भाव में हैं, बैठे स्वयं ट्रेडिंग वाले भाव में हैं, धन आगमन का सुमार्ग कर रहे हैं, और विशेष तौर पे एक दृष्टि उनकी जो है वो सफलता वाले भाव में भी पड़ रही है, दशम भाव में भी पड़ रही है, कार्य भाव में भी पड़ रही है और कार्येश भी वो स्वयं है। तो ऐसा सुंदर योग बना रहे हैं कि वहाँ पर दशम भाव पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, नवम दृष्टि उनकी, वो विशेष तौर पर कई प्रकार से बड़ी सफलता के योग बनाने के और साथ साथ कार्य सिद्धि करने के योग बना रहे हैं, पद प्राप्ति के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी थोड़े बहुत उपाय करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। इस वक्त इस 2024 की हम बात करें तो राहु का जो योग है वो आपके बृहस्पति से हटकर लग्न में स्वयं उपस्थित हो गया। मीन में राहु का उपस्थित होना ये कुछ खास उपाय को करने के लिए आपको उद्धृत करेगा। तो कोशिश करनी पड़ेगी, राहु को आपको मनाने का अभी भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब लग्न में आ जाते हैं तो एक तरह से विशेष तौर पर कहा जाता है कि परोपकार की भावना से अपने आप को कम ना होने दें। लगातार जितने हो सकते हैं शुभ कार्य, सेवा के कार्य तथा विशेष तौर पर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। सेवा के भाव में विशेष तौर पर गौ सेवा का काम जितना ज़्यादा हो सकता है वो करने का प्रयास कीजिए। मंदिरों में परोपकार का कार्य जितना ज़्यादा हो सकता है वो करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो विशेष तौर पर गेहूं का दान, पीतल के विशेष तौर पर बर्तनों का दान मंदिर में कर सकते हैं आप।
मंदिर इत्यादि, देवालय इत्यादि में इन सब चीज़ों को यथाउचित भाव से महीने में कम से कम जब भी अमावस्या हो तो उस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। तो उससे राहु के दुष्प्रभाव से आपको किसी न किसी प्रकार से रक्षा होने के योग बन जाएंगे। हो सके तो शाम को राहु के मंत्र का जप कर ले, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु का लगातार अभी 18 महीने तक यहीं पदार्पण रहना है। और लग्न में राहु जब आ जाते हैं तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माने जाते हैं राहु। वैसे तो उपग्रह है, लेकिन छाया ग्रह है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति संपन्न सूर्य को भी वहाँ अस्त करने के, ग्रहण लगाने के योग बना देते हैं। तो राहु लग्न में आपकी राशि में चल रहे हैं, तो इसका उपाय आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। एक काम और कर सकते हैं आप, ऐसे में 8 रत्ती का गोमेद यदि आप मध्यमा उंगली में धारण कर लें अष्ट धातु के अंदर, तो ये भी बहुत सुंदर तरीके से आपके राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सुंदर सक्षम काम करेगा, लाभ का काम करेगा। कभी कभी हो सके तो मूली का दान कर दिया करें शाम के समय, किसी मंदिर में या देवालय में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर वहाँ मूली का दान कर दीजिए। ये कुछ उपाय हैं जो राहु को ठीक करने के लिए आपको लगातार करने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल बाकी सब ग्रह देखें तो इस वर्ष कई अपॉर्चुनिटीज़ के योग अच्छे खासे बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। ग्रहों के योगायोग आपके फेवर में है। इसके अलावा भी आपको आवश्यकता है कि पूरी तरह से ग्रहों अपनी जन्मपत्री की दशा, महादशा, विशेष तौर पे क्या जन्मपत्री का प्रभाव है, कौन से ग्रह आपके राशि में लग्न के हिसाब से बैठे हैं, उन सबको भी अच्छे से विवेचना करके समझ लेना चाहिए। गोचर के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि 2024 आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और कई प्रकार से सफलता और लाभ के योग अच्छे से बनाने की स्थिति देगा। तो अपनी दुस्वाभाविकता को त्यागें। मीन राशि वालों के साथ एक समस्या ये रहती है कि दुविधा बनी रहती है, क्योंकि दुस्वाभाविक लग्न है, दुस्वाभाविक राशि है। तो ऐसे में करें ना करें, हाँ ना की भावना कई बार मन में परेशान करने के योग दे देती है। अब राहु भी वहाँ पे लग्न में उपस्थित है आपकी राशि में, तो ऐसे में ये थोड़ा सा विचार में और साथ साथ बुद्धि में, आपके स्वयं में कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव उपस्थित करने के योग बन सकते हैं। तो राहु से कैसे बचना है उसके लिए हमने आपको अच्छे से बताया ही है, तो उसके अनुसार से आप कार्य करेंगे। बाकी सारे ग्रह आपके बड़े फेवर में काम कर रहे हैं, बड़े सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो जो 2023 में जो उम्मीद थी, जो नहीं हुआ, जिसके कारण से नहीं हुआ, वो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो 2024 बहुत कुछ नई संभावनाओं को लेकर आया है और आप आशा करते हैं कि आप सबके जीवन में भी नया उदय, सफलता के साथ साथ पद, सम्मान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के योग सुंदर तरीके से ये ग्रहों का योगायोग बनाएगा और आपके जीवन में आनंद के योग बनेंगे। इसके अलावा भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके राशि के अनुसार से तो हमने ग्रहों का गोचर बताया ही है, लेकिन फिर भी यदि कोई जीवन में आपके मन में बात चल रही है तो चिंता ना करें, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारा ये आश्रम विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है और वहाँ पर बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलते हैं और पिछले करीब 50 वर्षों से हमारे आश्रम में विभिन्न प्रकार के शोध, विभिन्न प्रकार के कार्य, बहुत सारी पुस्तकें, करीब भारतीय संस्कृति की पराविद्याओं में करीब 50 से 60 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम बहुत आगे बहुत सारी पराविद्याओं पर शोध किया और उन्हीं के सानिध्य में रहकर, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमको ज्योतिष के संबंध में बहुत कुछ ज्ञान जो प्राप्त हुआ, वही हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का लगातार प्रयास करते हैं। आप भी इस संस्थान में विभिन्न कार्य जो समय समय पर चलते हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवती का एक बहुत चमत्कारी शिव विग्रह है जो 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है और 1947 में मुल्तान से वहाँ से लाकर आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया है। आप भी उनका दर्शन कर उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखकर मनोकामना सिद्धि का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। आश्रम में आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। जी हाँ, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और आज हम यज्ञ शून्य होते चले जा रहे हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी की प्रेरणा से आज भी आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है और रविवार को समस्त लोग सादर उसमें आमंत्रित रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलता है। आप भी उसमें सम्मिलित होकर उसका लाभ ले सकते हैं, माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम हम यथाउचित भाव से करते रहते हैं, उनमें भी आप सब सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम वो सब सूचनाएँ समय समय पर आप सबके समक्ष रखते रहते हैं। और यदि आपको कोई भी विचार भारतीय संस्कृति के संबंध में करना हो, विचार कर, तो रविवार वाले कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।